हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जहान। आपका बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। दिवाली आ रही है और इसके बाद अपना वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। नवंबर दिसंबर पूरे काम ही काम है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं एक सिंपल सी छोटी सी ब्राइडल बता दूं और एकदम आसान तरीका बताऊं कि आपको बिल्कुल भी कठिनाई ना हो इसको बनाने में और आप अपने क्लाइंट को अच्छी सी प्यारी सी ब्राइडल बना सकें। तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है ब्राइडल। और ये ब्राइडल आप जब भी बनाएं तो ये पाम में बनाएं। पाम में जो होती है ना ब्राइडल बहुत अच्छी हाईलाइट होती है, सामने दिखती है। और अक्सर करके जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो यही कहते हैं कि आप मुझे पाम में ही ग्रूम एंड ब्राइड बनाएं। और अगर आपके कोई क्लाइंट हैं, जैसे हमें भी मिल जाते हैं क्लाइंट कि हमें है ना पाम में नहीं बनवानी है दूल्हा दुल्हन, हमें है ना आप कलाई में बना दीजिए। तो उनको समझाएं कि अगर आप कलाई में बनवाएंगी तो क्या है कि ब्राइड तो बहुत सारी चूड़ियाँ पहनती हैं, तो सारी चूड़ियों में वो ग्रूम ब्राइड छुप जाते हैं और दिखते नहीं हैं। और जब उनकी फ़ोटो शूट होता है या कुछ भी होता है तो उसमें दिखता ही नहीं कि ग्रूम ब्राइड बने हुए हैं। इसलिए किसी किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि भाई वो भी फ़र्स्ट टाइम ब्राइड बन रही है, उनको लगता है कि मैं कलाई में बनाऊँ। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो मैं समझाती हूँ कि नहीं भाई, आपकी बिल्कुल भी मेहंदी नहीं दिखेगी क्योंकि वहाँ तो चूड़ियाँ होंगी। एक बार मैं मेहंदी लगाने गई और मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों साथ में मेहंदी लगाते हैं। तो मुझे बनानी थी ब्राइडल, मैंने तो ब्राइड के हाथ में ब्राइडल बना दी और मेरी फ्रेंड को बनाना था ग्रूम दूसरे हाथों में। जब उसने दूसरे हाथ में दूल्हा बनाया और वो जो दूल्हे का फेस था वो इतना मतलब विलन जैसा बना, समझ सकते हैं कि वो बनने पे है ना मतलब विलन जैसा दिख रहा था। मेरी तो हंसी ही नहीं रुकी। पर मैं ब्राइड के सामने हंस भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर ब्राइड को शक हो जाता कि फेस ख़राब बना है या कुछ भी अलग है तो फिर तो प्रॉब्लम तो हमें ही होनी थी। तो मैं तो बिल्कुल चुप होके वहाँ पे बैठ गई। Oh no. फिर ब्राइडल मेहंदी कंप्लीट हुई और जब हम लोग बाहर आए अब मेरी हंसी नहीं रुक रही। मैं इतना हंसी इतना हंसी, मेरी फ्रेंड ने बोला अब तो चुप हो जाओ, इतना भी बुरा फेस नहीं बना है। मैं बोली बुरा नहीं, वो विलन था भाई, विलन का फेस बन गया था उसमें। हम लोग के साथ ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। बहुत जगह तो बहुत हंसी वाली बातें हो जाती हैं, पर बहुत जगह हम लोग फंस भी जाते हैं, क्योंकि भाई ये अगर मेहंदी नहीं पसंद आई है या थोड़ा भी ऊपर नीचे अगर क्लाइंट को लगा तो फिर वो हमें बोलते हैं कि नहीं आपने कैसी लगाई है। फिर हमें फिर उसको रिमूव करके फिर अच्छी सी लगानी पड़ती है। तो भाई हम लोग के साथ होता रहता है, लेकिन यही ज़िंदगी है। काम में हम लोग को बहुत मज़ा आता है और ये तो काम है। आप काम पे कोई भी कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी और उसके बाद आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और ज़िंदगी में ऐसे ही बस आगे बढ़ते रहते हैं। मैं या सब हूँ, मैंने जितनी ज़िंदगी देखी है तो मुझे तो यही पता है कि सब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हम लोग भी बस सीखते रहते हैं। मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ और मैं अपने इतने साल के करियर में बहुत कुछ सीख भी चुकी हूँ। लोगों को हैंडल करना, अपने क्लाइंट को खुश करना और उनको मेहंदी कैसी पसंद है वो नेचर देख के ही समझ जाती हूँ मैं कि आप सामने वाले को मेहंदी किस टाइप की चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, भरी चाहिए, खाली चाहिए। और अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बातें तो बिल्कुल आपको याद करके रख लेनी चाहिए। देखिए ब्राइडल भी कंप्लीट हो रही है और कितनी सुंदर सी प्यारी सी लग रही है ना। अगर आप लोग भी 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ब्राइडल बनाना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। जैसे लोगों को लगता है कि फ़िगर मुझसे नहीं आएगा, फ़िगर तो बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ नहीं है फ़िगर में, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए और उसके बाद देखिए आप खुद अपनी मेहनत को देखेंगे और कहेंगे कि हाँ कुछ तो नहीं था, मैं फालतू में ही डर रही थी। और देखिए यहाँ पे मेहंदी मेरे हाथ से निकल नहीं रही है। मैं फ़ोन को बिल्कुल भी पुश नहीं कर रही हूँ, मैं बस उसको हल्का हल्का सा चला ही रही थी, क्योंकि आप ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क डार्क हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत हल्के हाथ से फ़ोन को सिर्फ सेट कर रही थी। अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट है तो आपको है ना फ़ोन को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आप फ़ोन पकड़ कैसे रहे हैं और आप फ़ोन कब मोटा कब पतला निकाल सकते हैं। ये सब आपकी प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप 1 दिन में सोचे या 2 दिन में सोचे तो बिल्कुल ये फ़ोन का चलाना नहीं आएगा। ये आपकी मेहनत और प्रैक्टिस से ही आपको पतला मोटा आप जैसा निकालना चाहिए वो फ़ोन पे डिपेंड करेंगे। फिर आप देखिए मेरी ब्राइडल पूरी रेडी हो चुकी हैं और कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अब आप भी कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी है। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, सबका ख्याल रखिए। बाय बाय।